मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इस बात की चर्चा जोरों पर है कि सिंधिया समर्थक एक एक करके ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ तो छोड़ रहे हैं, लेकिन आखिर ये संख्या कितने तक जाएगी, सवाल इस बात को लेकर है। लेकिन एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है कि जिस तरीके से बीजेपी अपने कैबिनेट में कई हेरफेर कर रही है, कई बदलाव कर रही है। सिंधिया की जेपी नड्डा से हाल ही में मुलाकात हुई, कई बड़ी बैठकों पर कुछ बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, राज्य की राजनीति से लेकर राष्ट्र राजनीति तक लेकर चर्चा हुई, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव अगले साल होगा। लेकिन कई नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि हो सकता है कि इस बार लोकसभा चुनाव जल्दी हो जाए, 2023 के अंत में हो जाए। और देखा जाए तो 2023 के अंत में ही मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से यहां पर काफी कुछ सियासी खींचतान मचेगी। इन सब के बीच सिंधिया पर सबकी नजरें थी कि वो कैसे गांधी परिवार पर इस बार निशाना साधेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के फैसले अलग रहते हैं और गांधी परिवार भी आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कितना अच्छा खासा दबदबा बनाए हुए हैं। राहुल गांधी 2 बार पीएम पद के दावेदार बने, दोनों बार हार का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके उनको तीसरी बार भी पीएम पद का दावेदार देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि जो बिके हुए हैं, जो बीजेपी से लड़ नहीं पाए, वो आज बीजेपी में जाकर बैठे हुए हैं, तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो वापस भी आते हैं तो भी हमें ज्यादा भरोसा नहीं रहेगा। ये बात राहुल गांधी ने साफ कर दी थी। प्रियंका गांधी ने भी यही बात रखी थी कि अब जो बिके हुए थे, जिनको धन के दम पर खरीदा गया, जब जनता का यहाँ पर दमखम नहीं दिखाया, तो यहाँ पर धन के दम पर उनको खरीदा गया, तो उन पर हम भरोसा कतई नहीं कर सकते। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गांधी परिवार ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं। इन्होंने 15 महीने की सरकार चलाई और 15 महीने में यानी पूत के पांव पालने में दिख गए थे और इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से परेशान होकर ही मैंने आवाज उठाई थी। और राज्य में आज देखें तो शिवराज सिंह चौहान जैसा शानदार नेता काम कर रहा है और जनता खुश नजर आ रही है। अब इसी को लेकर तमाम मुद्दे बने हुए हैं। सिंधिया ने गांधी परिवार की राजनीति को लेकर उन्होंने एक बयान ऐसा दिया था, कुछ विदेशी पंछी आएंगे और आपको चुनावी वादे करेंगे, आप उन पर भरोसा मत करना। विदेशी पंछी से क्या मतलब है? विदेशी पंछी यानी विदेशी बार बार यहाँ पर राहुल सोनिया को कहा जाता है, तो वही निशाना साधते नजर। इसी वक्त अभी हाल ही में उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया था कि कुछ नेता ऐसे हैं जो 5 साल तक गायब रहते हैं, कुछ महीनों के लिए आते हैं चुनावी समय में और वादे करके आपसे चले जाते हैं और बाद में कोई शक्ल दिखाने के लिए नहीं आता। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा था कि आप आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता इस बार बीजेपी को वोट देगी। अब देखते हैं सिंधिया घमंड कैसे गांधी परिवार और कांग्रेस के तमाम नेता तोड़ते हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।